मैं बस्तर हूँ। घने जंगलों, कल कल बहते झरनों, विशाल पहाड़ियों और आदिवासी परंपराओं से सजी धरती। मैं वो हूँ जिसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। लेकिन आज तो लोग मेरी खूबसूरती नहीं, मेरा डर महसूस करते हैं। मेरा नाम सुनते ही उनके मन में नक्सलवाद की छवि उभरती है। क्या मैं सिर्फ एक खौफनाक कहानी बनकर रह गई हूँ, या फिर मैं वो बस्तर हूँ जिसे हर कोना अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित करने की ताकत रखता है? मेरा सौंदर्य जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। कभी मेरे घने जंगलों में आकर देखो, यहाँ की हरियाली तुम्हारी आंखों को ठंडक देगी। मेरे झरनों का पानी जब पत्थरों से टकराकर गिरता है तो एक संगीत बजता है, एक ऐसा संगीत जो किसी इंसानी वाद्य यंत्र से कहीं ज्यादा मधुर है। मेरी हवाओं में एक अलग सुकून है जो हर थके हुए राही को गले लगाकर उसकी थकान मिटा देती है। मेरी गोद में बसे आदिवासी मेरी आत्मा है। वे मुझे माई कहते हैं। माँ मेरी मिट्टी को माथे से लगाते हैं, मेरे पेड़ों को पूजते हैं, मेरे झरनों को पवित्र मानते हैं। उनके गीतों में मेरा जिक्र होता है, उनके नृत्य में मेरा उत्सव छिपा होता है। मैं उनकी पहचान हूँ और वे मेरी। डर जो मुझे बचाता है या मिटाता है, लेकिन मुझे डर है। डर इस बात का नहीं कि लोग मुझे गलत समझते हैं, बल्कि इस बात का कि अगर मेरे नाम से जुड़ा यह खौफ हट गया तो क्या मेरी खूबसूरती बची रहेगी? अब तक मेरा डर ही मेरी ढाल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति मेरे जंगलों में आने से कतराते रहे, मेरी नदियों को बांधने से बचते रहे, मेरी धरती को खोदने से डरते रहे। लेकिन अब धीरे धीरे यह डर कम हो रहा है। मशीनें आ रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, मेरी हरियाली के बदले धुआं उठने लगा है। क्या यह डर मेरी सुरक्षा थी या फिर एक भ्रम जिससे मेरा असली दर्द छुपा रहा था? मेरे घाव जो कोई नहीं देखता, मुझे खोदा जा रहा है। मेरा सीना चीरकर खनिज निकाले जा रहे हैं, मेरी मिट्टी लाल हो रही है, कभी मेरे लौह अयस्क की वजह से, तो कभी उन संघर्षों की वजह से जो यहाँ के लोग अपनी ही जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग कभी मेरे जंगलों में स्वतंत्र घूमते थे, वे अब विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। जिन्हें कभी मेरे पेड़ों की छांव में सुकून मिलता था, वे अब शहरों में मजदूर बनकर जीने को मजबूर हैं। नक्सलवाद समस्या या आवाज? मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या नक्सली सही है या गलत? मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चे कभी बंदूक उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनकी जमीन छीनी गई, जब उनकी परंपराओं को कुचला गया, जब उनकी आवाज अनसुनी की गई, तब उन्होंने हथियार थाम लिए। मैं किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शांति से रहें, अपनी मिट्टी पर नाचें गाएं, अपनी परंपराओं को जिएं। लेकिन जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो क्या वे गलत हैं या फिर गलत वे लोग हैं जो उनके हक छीन रहे हैं? अब आगे क्या? अब मैं एक सवाल के घेरे में खड़ी हूँ। क्या मैं यूं ही डर के पीछे छुपी रहूं ताकि मेरी खूबसूरती बची रहे, या फिर मैं सबके सामने आऊं, अपनी सच्चाई दिखाऊं, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई मुझे नष्ट न करे? मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी खूबसूरती देखें, लेकिन वे इसे अपनी जागीर न समझें। मैं चाहती हूँ कि मेरी मिट्टी से निकलने वाले खनिजों का फायदा यहाँ के लोगों को मिले, न कि उन कंपनियों को जो सिर्फ मुझसे लेने आई हैं, मुझे कुछ देने नहीं। मैं बस्तर हूँ। मैं डर नहीं बनना चाहती, मैं पहचान बनना चाहती हूँ। मुझे अपने हरे जंगलों के लिए जाना जाए, अपने झरनों की शीतलता के लिए, अपने आदिवासियों की संस्कृति के लिए। क्या तुम मुझे मेरी असली पहचान दे सकोगे? क्या मुझे बस्तर बने रहने दोगे?